Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज, जिसका अगला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा गुना गुनी से संबंधित। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि आज का हमारा टॉपिक होगा गुना गुनी से संबंधित। क्या होगा? गुना एंड गुनी से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनसे संबंधित अपना टॉपिक होने वाला है चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत। हमने हालांकि साधारण ब्याज में भी पढ़ा था गुना और गुनी वाले प्रश्न, लेकिन आज हम स्पेशली पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में गुना और गुनी वाले प्रश्न। देखिएगा, इसमें क्या होता है, जो इसमें दो प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं आपके लिए। फर्स्ट प्रकार का प्रश्न वो बन जाता है जिसमें आपको यानी कि पूछ लेगा भाई कितने समय में, यानी कि समय देकर आपको पूछ लेगा कि गुना और गुनी कितने समय में हो जाएगी, यानी गुना गुनी पूछ लेगा। और एक बार आपको गुना या गुनी देकर आपसे समय पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? समय पूछ लेगा। ये दो प्रकार के प्रश्न इसमें बनते हैं। इसमें दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक में आपको समय दे देगा, आपसे गुना या गुनी पूछ लेगा। दूसरा प्रश्न बनेगा आपका कि गुना या गुनी दे देगा आपको और आपसे समय पूछ लेगा। बस इस दो प्रकार प्रश्न बनते हैं। अब देखिए, और यही प्रकार के प्रश्न सेम साधारण ब्याज में बनते हैं। इन दो प्रकार प्रश्न सेम साधारण ब्याज में बनते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये साधारण ब्याज की तरह नहीं होते। इस पर क्या होता है, इनमें क्या होता है, इनमें चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज चलता है। ब्याज पर ब्याज चलता है, इसमें ब्याज पर ब्याज चलता है। इसलिए इन प्रश्नों को करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, चाहे क्वेश्चंस कैसा भी हो, तरीका अपना एक ही होगा। और कल भी मैंने आपको इसका तरीका बताया था कि जब मैं आप चर्चा कर रहा था कि हमारा जो इसकी ट्रिक होगी, हम ट्रिक कह सकते हैं या फिर कुछ बना हुई कह सकते हैं, यानी कि समय का पहाड़ा गुना की घात, गुना की घात स्टार मैथ का ये है राज। इस बात पर हम चर्चा करेंगे भाई स्टार मैथ का क्या राज है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि समय का पहाड़ा गुना की घात स्टार मैथ का ये है राज। तो क्या राज रहेगा, इन क्वेश्चनों के माध्यम से हम आपको बताने जाएंगे कि आखिर इन क्वेश्चनों में से क्या है जो बच्चे इन क्वेश्चनों देखकर घबराते हैं। और हर प्रकार क्वेश्चनों का इसका अलग तरीका होता है, क्योंकि इसको करोगे तब आपका अलग तरीका होगा, इसको करोगे तब आपका अलग तरीका होगा। दोनों के लिए अलग अलग तरीके होंगे। देखिए प्यारे साथियों, कैसे किया जाएगा और किस प्रकार के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए क्वेश्चन अब चलते हैं, लेकिन उससे पहले प्यारे साथियों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिएगा प्यारे साथियों, जो विद्यार्थी रीट 2022 की तैयारी कर रहा है ना, उसके लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से उस विद्यार्थी के लिए पर डे ही सुबह 7 बजे, यानी कि इस क्लास के 1 घंटे जस्ट बाद आपको राजस्थान जी की क्लास मिलती है, जिसमें आपको 45 प्रश्न देखने को मिलते हैं। उन 45 प्रश्नों में राजस्थान जी के होती है और आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है। आपको टॉपिक वाइज उस राजस्थान जी के में पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही शानदार लेवल से आपको करवाया जा रहा है। तो प्लीज़ एक बार उस क्लास को अवश्य लीजिएगा। और आपकी साधारण ब्याज आपको पढ़ा दिया गया है, आपकी लाभ हानि आपको पढ़ा दी गई है, अब आपका चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहा है। जो टॉपिक आपके सिलेबस में होगा वो आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। मैथ का पोर्शन आपको लगभग मैं कंप्लीट करा दूंगा। आपके 23 से 24 जुलाई को आपको एग्जाम है रीट का, उससे पहले मैं ये पोर्शन कंप्लीट करा दूंगा। तो प्यारे साथियों, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा आखिर पहला क्वेश्चन था क्या, सुनिएगा क्वेश्चन। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष में 3 गुना हो जाती तो बताओ वह कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगी। यानी कि हमको समय पूछा है, गुना देकर गुना हो जाएगी, यानी कि गुना देकर हमको समय पूछा। देखो क्वेश्चंस क्या है, देखो अपना फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार, कोई राशि सीआई की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष में 3 गुना हो जाती है तो बताओ वह कितने समय में 9 गुना हो जाएगी, 9 गुनी या गुना हो जाएगी।
देखो प्यारे साथियों कि कोई धनराशि हमको पता नहीं कितनी थी, लेकिन इतना पता वो 2 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। तो बताओ भाई कितने समय में 9 गुना हो जाएगी, कितने समय में वो आपसे 9 गुना हो जाएगी, ये पूछा जा रहा। देखो हालांकि इस क्वेश्चन को करने के ना सूत्र भी होता है। अब सूत्र क्या होता है, वो ये होता है बाद वाली घात बटे में पहली वाली घात गुना में 100, यानी कि गुना में 100 नहीं, आपका समय, यानी कि पहले वाले गुना की घात जो कितनी है 3, दूसरी वाली कितनी है 9, और गुना में आपका समय। इस प्रकार आप इसको करोगे तो आपके आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आपको हर क्वेश्चन के लिए अलग तरीका होगा। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखो ये समझो, आप सूत्र से आपको नहीं करना होगा, आपको करना किससे होगा, इससे करना होगा। देखो आप इसको ट्रिक बोल सकते हो या फिर तरीका बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो जो आपको उचित लगे, आपको करना पड़ेगा उसको। देखो समय का पहाड़ा, आप इसको भाई लिख लीजिएगा, समय का पहाड़ा गुना की घात, गुना की घात, बस इसको याद रख लो, समय का पहाड़ा गुना घात। स्टार मैथ का ये है राज। अब क्या राज रहेगा, देखो समय का पहाड़ा, देखो एक तरफ आप लिख लीजिएगा समय और एक तरफ लिख लीजिएगा आप गुना या गुनी या गुना, यानी कि समय का पहाड़ा गुना की घात। अब ध्यान समझना, देखो समय का पहाड़ा गुना घात, समय कितना दे रखा है 2 वर्ष, समय कितना दे रखा है 2 वर्ष, और 2 वर्ष में कितनी हो रही 9 गुना, 3 गुना हो रही, ठीक है। समय का पहाड़ा 2 का पहाड़ा बोलिएगा, 2 दूनी 4, 6 8 10, ऐसे आपका पहाड़ा कंप्लीट नीचे तक बढ़ता जाएगा। उसके प्रकार गुना की घात, 3 घात 1 कितना होता है 3, 3 घात 2 कितना होता है 9, 3 घात 3 कितना होता है 27, 3 घात 3 कितना होता है 81। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, ऐसे आपकी 3 घात कितना हो जाएगी, यहाँ पर 4 है 5, ऐसे आपकी और बढ़ जाएगी। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि भाई 9 गुना कितने समय में हो जाएगी, 9 गुना। तो देखो 3 9 गुना आपके दूसरे नंबर पूरी थी, यहाँ पे आपका आंसर क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा कितना, 4 वर्ष में वो कितने गुना हो जाएगी, 4 वर्ष में वो 9 गुना हो जाएगी। यही आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर। अब आपसे पूछता कि भाई वो 81 गुना कितने समय में हो जाएगी, तो कितने गुना हो जाएगी, चौथे नंबर पर 8 वर्ष में हो जाएगी 81 गुना। 2 वर्ष में 3 गुना हो रही थी, तो 9 वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। या फिर आपसे पूछा जाता कि 4 वर्ष कितने हो जाएगी, 9 गुना, 9 गुना कितने समय में, 4 वर्ष में। आपको ये देकर ये पूछा सकता और ये देकर आपसे ये पूछ जा सकता, बस ये ध्यान रखिएगा। बस यही आपका आंसर बन गया कितना, कि आपकी 4 वर्ष में वो आपकी घात कितनी हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। तो बस आपका क्या होगा आंसर, यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो बन जाएगा भाई 4 वर्ष। क्या बन जाएगा, 4 वर्ष। बस यही आपका क्या बन जाएगा, आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अपना अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बाकी आगे क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कोई राशि 4 वर्ष में 2 गुना हो जाए तो बताओ भाई कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगी। देखो कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से कोई राशि 2 वर्ष में, यानी 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। चलो इसको कनेक्शन कर लेते हैं, 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो बताओ भाई कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगी। ठीक है भाई, अब देखो इसको कैसे करोगे, तो वही मैंने क्या बताया था, देखो यहाँ पे समय का पहाड़ा, यानी कि समय लिख दिया और इधर आप गुना है गुनी लिख दो। कह रहा है 4 वर्ष में कितनी हो रही, 2 गुना होती है। अब समय का पहाड़ा बोलेगा आप कितना, 4 का पहाड़ा बोलो 8 12 16 20 तक बोल लीजिएगा। इतना कितना जाएगा, 2 घात 1 कितना होता है 2, 2 की घात 2 कितना होता है 4, 2 की घात 3 कितना होता है 8, और 2 की घात 4 कितना होता है अपना 16, यानी कि 2 दूनी देखो 2 गुना एक बार देखिएगा, 2 4 4 2 8 8 दूनी 16, यानी कितना हो जाएगा 16 वर्ष में 16 गुनी 1 2 3 4 और 1 2 3 4, यानी कि 16 गुनी 16 वर्ष में हो जाएगी। कितने वर्ष में हो जाएगी, 16 वर्ष में। यही आप क्या बन जाएगा 16 वर्ष, आप क्या बन जाएगा आंसर। तो प्यार साथियों आशा करूंगा कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर से समझ में आ गई होगी। देखो समझना क्वेश्चन को, कि जब आपसे पूछे समय तो आप आसानी से समय का तो पहाड़ा बोलते जाइएगा, जितना पहाड़ा बोले आपसे, जहाँ तक बोलना है, जहाँ तक आपसे गुना गुनी तक आपका पहुँच जाए। तो इधर देख लीजिएगा, देखो इधर कितना 1 है, तो 1 के सामने 1 आ जाएगा। अब आपसे पूछता कोई राशि 4 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो 8 गुनी कितने वर्ष में होगी, तो 8 गुनी भाई 12 वर्ष में हो जाएगी, क्योंकि 1 2 3 तीसरे नंबर पे, 1 2 3 12वें नंबर पे 12 वर्ष में हो रही है। 8 गुना 16 वर्ष में, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका जो आंसर होगा वो बन जाएगा 16 वर्ष। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं लेना चाहते हो तो भी आपकी मर्जी है, लेना चाहते हो ले भी सकते हो।
चलिएगा, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही शानदार तरीके से देखो, आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छे लेवल से क्वेश्चंस को बहुत ही सीरियस वे में पढ़िएगा। देखो ऐसा शायद ही तरीका कोई आपको बता सके। क्वेश्चंस अगला क्या है, देखो कोई राशि 3 वर्ष में 4 गुना हो जाती तो वह बताओ 6 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। अब की बार आपको वर्ष देखा गुना पूछा जा रहा। देखो कोई राशि 3 वर्ष में, कोई राशि 3 वर्ष में 4 गुना हो जाती है। कोई राशि 3 में 4 गुना हो जाती तो बताओ वह 6 वर्ष में, 6 वर्ष में कितनी गुना या कितने गुना हो जाएगी, गुनी या गुना हो जाएगी। देखो कोई राशि 3 वर्ष में 4 गुना हो जाती है तो वह 6 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। तो भाई देखो समय का पहाड़ा गुना की घात, ये अपने पास हो गया समय, ये अपने पास हो गया गुना या गुनी। समय का पहाड़ा, समय कितना है 3 वर्ष में कितनी गुनी हो रही है, 4 गुनी हो रही है। ठीक है, समय का पहाड़ा बोली 6, 9, 12, 15। ठीक है, इतना याद आया काम में। समय का पहाड़ा गुना की घात 6 वर्ष में पूछा ना, 6 वर्ष में तो 3 बार में का 2 बार में आ जाएगा, क्योंकि 3 फिर 6 ही आएगा डायरेक्ट 3 से। 6 वर्ष यहाँ से पूछिए, एक बार कितना आ गया 4, गुनी की घात करते ना और 4 घात 2 करते कितना आता है 16। तो 6 वर्ष में वह राशि कितने गुना हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी। बस यही यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। 6 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी, 16 गुना। भाई यही यहाँ क्या बन जाएगा राइट आंसर। तो प्यारे साथियों आशा करूँगा, देखो कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन कितने सरल तरीके में मैंने आपको समझा दिया। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सब ज़्यादा ही बोरिंग सा लग रहा है, सर आप बार बार ऐसा क्वेश्चन मत कराओ। यार साथी क्वेश्चन तो आपको कराने पड़ेंगे ना, ऐसा नहीं बार बोरिंग सा लग रहा होगा, मुझे पता पक्का बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। बोरिंग को जो आपको लग रहा है उससे दूर आइएगा, क्वेश्चन अच्छे, बस ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाते हैं क्वेश्चन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलो थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन होगा अपना अगला। देखो क्वेश्चन क्या रहेगा कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से निम्न में से कितने समय में हो जाएगी। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, समझो। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है। दोगुनी हो जाती है तो वह राशि अपने से 8 गुना उसी ब्याज की दर से निम्न समय में हो जाएगी, देखो कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है। देखो और तो वह 8 वर्ष में 8 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी। देखो अब हमसे दर वर कुछ नहीं पूछी, सिर्फ हमसे ये पूछा कितने समय में, समय आपसे पूछा जा रहा। देखो तो सिर्फ समय और यहाँ पर अपना गुना या गुनी कह रहा है कि 4 वर्षों में कितनी हो रही है, 2 गुना हो रही है। अब क्या कह रहा है कि 8 गुना हमको करनी है, तो कितने वर्षों में। देखो घात 1 लगाई कितना आ गया 2, घात 2 लगाई तो कितना आ गया अपने पास 4, घात 3 लगाई तो कितना आ गया अपने पास 8। यानी कह सकते हैं हम कि हमको 1 2 3 बार पहाड़ा बोलना है, 4 8 12, यानी कि 12 वर्षों में वो 8 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 12 वर्ष में 8 गुना, जो हमारा क्या होगा राइट आंसर भी होगा। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को ऐसे किया जाएगा कि जब भी कोई आपसे गुना या गुनी पूछे तो भाई आपको चक्रवृद्धि ब्याज में तो क्या याद रखना है,
चक्रवृद्धि ब्याज में भाई एक ही चीज याद रखनी है, समय का पहाड़ा गुना की घात, समय का पहाड़ा गुना की घात। और स्टार मैथ का ये है राज। भाई इस चीज को याद रख लीजिएगा, आपका आंसर कहीं नहीं जाएगा। और यही क्वेश्चन अगर आपसे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज में पूछे तो आपको याद रखना होगा कि जो ब्याज प्रतिशत होता है उसमें अगर दर पूछे तो दर से भाग दे देना, समय पूछे तो समय पूछे तो दर का भाग देना, और दर पूछे समय का भाग देना। बस ये कंडीशन इसमें याद रखिएगा, इससे आपका आंसर इजी वे में आ जाएगा, बेफिक्र रहिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बस इस कंडीशन से साधारण ब्याज में, सिंपल इंटरेस्ट में, और इसमें आ जाएगा ऐसा ही कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में, इस तरीके से आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अपना अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, कोई धन CI से 15 वर्षों में दुगना हो जाता है तो 45 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा। देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा होगा, संख्याएं बड़ी हैं, लेकिन घबराना हमको फिर भी नहीं है, बस क्वेश्चन को करना है और आगे बढ़ना है। देखिएगा क्वेश्चंस को, जितने देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं उनको करने में जितना मजा आता है उतने सरल क्वेश्चन करने में मजा नहीं आता। कोई धन, देखिएगा कोई धन चक्रवृद्धि से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो वह 45 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा। देखो कोई धन 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो कितने समय में, कितने वर्ष, तो वह 45 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा। आपसे गुना पूछा, देखो इधर आपका आ जाएगा समय, भाई इधर आपका आ जाएगा गुना या गुनी, इधर आपको पहाड़ा बोलना है, इधर आपको गुना या गुनी लिखनी है। देखो घात लगानी है, 15 वर्षों में 2 गुना, 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, 2 घात 1, तो कितना करना कि 45 वर्षों में 30 और 15 कितना हो गया 45, यानी कहने से हमको 3 बार पहाड़ा बोलना है या फिर 3 बार घात लगानी है। कितना होता है 2, 2 की घात फिर लगाई 2, कितना हो गया 4, 2 की घात 3 लगाई, कितना हो गया 8। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 45 वर्षों में वो कितना हो जाएगा 8 गुना, 45 वर्षों में कितना हो जाएगा 8 गुना। बस यही अपना क्या बन जाएगा राइट आंसर। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा कि ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब शायद ही आप इन क्वेश्चन को भूल पाओ। तो ये होते थे भाई गुना और गुनी से संबंधित प्रश्न। अब हम जो कल पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज एंड SI का अंतर वाले, डिफरेंट वाले प्रश्न, अंतर वाले प्रश्न। अब ये अंतर वाले देखो 2 वर्ष के लिए अलग होते हैं, 3 वर्ष के लिए अलग होते हैं, 4 के लिए अलग होते हैं और 5 के लिए अलग, अन्य वर्ष के लिए अलग अलग होते हैं। हर के लिए अलग सूत्र लगता है। अब मैं आपको ऐसा कोई एक जेन्युइन तरीका बताऊंगा, एक ही ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपको एक तरीके 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 10 तक का, 20 तक का, जितने वर्ष का निकालो आपको एक ही तरीके से सब क्वेश्चंस हो जाए। एग्जाम में अभी तक जितने भी एग्जाम हुए ज़्यादातर आपसे 2 वर्ष का पूछा जाता है। ज़्यादा कोई डिफिकल्ट अच्छा एग्जाम होगा उसमें 3 का, बाकी 4 का अभी तक किसी एग्जाम पूछा ही नहीं गया, 5 का तो पूछा ही कभी जाएगा भी नहीं। 3 वर्ष से आगे आपने कभी पूछा नहीं गया, 4 का अभी तक किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं गया है। अंतर बाकी 2 वर्ष का पूछा था, 3 का भी कभी कभार पूछे, बाकी पूछा नहीं जाता, और 4 का अभी तक किसी एग्जाम में पूछा भी नहीं गया। 2 का पूछा जाता 101% कि वह 2 वर्ष का CI और SI का अंतर इतना है, तो अपना मूलधन ज्ञात करो, दर ज्ञात करो, समय ज्ञात करो, जो भी करवा ले, कुछ भी ज्ञात करवा सकता है। बाकी आपसे 2 का और 3 का पूछा, बाकी मैं आपको 10 तक के 20 तक कितने के वर्ष का वो निकालना सिखा दूंगा, निश्चिंत रहेगा। चाहे एग्जाम में हो सकता है आपसे ज़्यादा पूछे तब क्या करोगे, तो निश्चिंत रहेगा, आपको कोई सूत्र कोई एक्शन नहीं मानने दूंगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा अपना। देखिएगा क्वेश्चन क्या अपना अगला, देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहेगा अपना कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन को 2 वर्ष से बताता 3 वर्ष के मिश्र धन क्रमशः 9,680 और 10,448 है हो जाते हैं, तो दर ज्ञात करो वह मूलधन ज्ञात करो। देखो इसमें आपसे दर व मूलधन दोनों ज्ञात करवाई जा रही है। देखो क्या चक्रवृद्धि ब्याज पर
चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष व 3 वर्ष के मिश्र धन क्रमशः कितने हैं? देखो यहाँ कहता है 9,680 व 10,648 हो जाते हैं तो दर व मूलधन ज्ञात करो। देखो चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन 2 वर्ष में और 3 वर्ष में मिश्र धन इतने हो जाते हैं, तो दर व मूलधन ज्ञात करो। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो आपका 2 वर्ष का और 3 वर्ष का। अब ध्यान रखना, देखो 1 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? बराबर होता है। ये ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर तो कोई सिंपल आपको ब्याज निकलेगा, क्योंकि 1 वर्ष का अंतर 1 वर्ष का साधारण चक्रवृद्धि बराबर रहेगा। इसका मतलब आप अंतर नहीं, सीधा निकाल लीजिएगा। कैसे? देखो इधर कितना जाएगा 980 और इधर अपना आ जाएगा 10648। अब यहाँ पे सीधा ब्याज निकाल लीजिएगा। ब्याज कितना आ जाएगा? देखो ये 2 वर्ष का मिश्र धन है, ये 3 वर्ष का मिश्र धन है। इसमें मतलब ब्याज निकाल लीजिए कितना आ जाएगा इसमें। देखो सीधा इसमें से घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा? देखो 8 और 14 में 6, यहाँ बचे कितना अपने पास 5, 15 में से इधर कितने बचे 5, यानी कि 15 में से 6 गए तो कितने बचे 9, 968। इधर बच जाएगा 0, यानी कि ब्याज कितना आ गया इन दोनों को? 968। कितना आ गया ब्याज? 968 ब्याज आ गया। मैंने क्या कहा, जब दर हम ज्ञात करते हैं तो हम दर को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? अगर हम दर को ज्ञात करने के लिए, यानी कि जो हमारा मेन वो होता है, जो हमारा मेन ब्याज होता है, उसमें अगर हम मूलधन का भाग देते तो हमारा गुना 100 से करते, हमारे पास दर आ जाती है। तो सिंपल बस इसमें भाग दे दो इसका, किसका? 9 का, 6 का, 8 का, 0 और गुना में 100 का। इस 0 से गई, इससे पूरा एक बार कटा है, पूरा कितना आ गया? 10% हमारी क्या आ गई? दर। अब दर हमारे पास 10% आई गई है, तो अब हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए मूलधन। तो हमको क्या चाहिए? मूलधन चाहिए। तो इस 10% दर का क्या करेंगे? देखो 10% दर, इसको मतलब क्या होता है? 1/10, 100 थे, 1/100 होता, गुना में 0 काट दी, कितना हो गया? 11/10। ये क्या हो गया हमारे पास? ये हमारे पास हो गया मूलधन और ये हो गया मिश्र धन, क्योंकि इसमें एक जोड़ दिया। ये तो हमारे पास ब्याज था, ये मिश्र धन था, राइट। अब हमारे पास आ गया 11/10। अब हमने 2 वर्ष का हमको दे रखा, 2 वर्ष का ये, तो इन पे 2 वर्ष के लिए स्क्वायर चढ़ाएंगे। 3 वर्ष का होता तो क्यूब चढ़ाते, कितना होता है? 121 में कितना होता है? 100। तो हमको मिश्र धन दे कितना रखा? 2 वर्ष का, वो दे रखा अपने पास 9,680। अब इससे काटो, 11 से काटा कितनी बार? 11 बार कट गया। 11 से काटा कितनी बार कट गया? 11 8 88, 11 8 88, 0, 11 8 88 80, और 80 गुना अगर 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8,000। यही मेरा क्या हो जाएगा? मूलधन। तो देखो ये मेरा हो गया मूलधन, ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा होगा मूलधन, और ये मेरा क्या होगी? दर। वैसे आप एक हिसाब से ऐसे भी निकाल सकते हो इसको, कि जो 968 है ना, इसको सीधा इसमें से घटा दो, इसमें से सीधा इसको घटा दो, तो भी शायद आपका आ जाए। पर लेकिन क्या होगा, इसमें से घटाओगे तो इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये आपका क्या होता है, इसमें आपका चक्रवृद्धि ब्याज लगाओ, इसलिए आपका नहीं निकलेगा। आपको ब्याज ऐसे ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें घटाएंगे तो नहीं घटेगा, क्योंकि इसमें आपका चक्रवृद्धि ब्याज लगा। साधारण ब्याज होता था हम घटा देते, इसमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इसलिए आपका आंसर यहाँ से आएगा। कितना आएगा? 8,000 रुपये। ये आपका हो जाएगा मूलधन, और 10% आपकी क्या हो जाएगी? 10% आपकी क्या हो जाएगी? दर। तो प्यारे साथियों, आशा करूंगा ये भी और ये क्वेश्चन दोनों ही, वैसे ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको अगले उसमें क्लास में करवा दिए थे, इंपॉर्टेंट नहीं थे। वैसे ये चीज़ तो मैंने आपको बताई, भाई दर कैसे ज्ञात करते हैं। अब जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो हमारे होंगे अंतर वाले प्रश्न। वो अंतर वाले प्रश्नों का फंडा क्या होता है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, बाकी वो समझिएगा। जो स्क्रीनशॉट क्या, जो उनका फंडा होता है ना अंतर वाले प्रश्नों का, वो क्या होता है, देखो उसको समझना एक बार। उसमें देखो एक ही प्रश्न से आपसे 4 क्वेश्चन करे जा सकते हैं। देखो जो एसआई और जो सीआई के जो अंतर वाले प्रश्न होते हैं, उसमें क्या होता है, देखो एक क्वेश्चन में आपको क्या देखा जाएगा, आपको दर भी पूछी जा सकती है, अंतर देकर दर पूछी जा सकती है, अंतर देकर आपको मूलधन पूछा जा सकता है, अंतर देकर आपको ब्याज पूछा जा सकता है, और अंतर देकर आपको समय पूछा जा सकता है। 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको यहाँ से।
अंतर देखा आपको मूलधन पूछा जाएगा, अंतर देखा आपको ब्याज, और अंतर देखा आपको समय। एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा इसमें, एक क्वेश्चन इसी 2 वर्ष वाले में, ध्यान रखना 2 वर्ष के लिए, और सेम कंडीशन बनेगी 3 वर्ष के लिए, और सेम कंडीशन बनेगी 4 वर्ष के लिए, सेम यही चीज़ पूछी जाएंगी। और दूसरी बात एक इसमें ये बनती है कि कभी आपको पता है इसमें अंतर दे दिया जाएगा तब आपसे ब्याज पूछ लिया जाएगा, कभी आपको अंतर नहीं देगा ब्याज दे दिया जाएगा, अंतर पूछ लेगा, कभी आपको मूलधन दे देगा, कभी आपसे अंतर पूछ लेगा, कभी आपको दर दे देगा, अंतर पूछ लेगा, समय दे देगा, अंतर पूछ लेगा, ब्याज दे देगा, अंतर पूछ लेगा, और अंतर दे के समय पूछ लेगा, ब्याज कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन को ऐसे बनाया जाएगा 2 वर्ष, ये सिर्फ 2 वर्ष कंडीशन बता रहा हूँ मैं, सेम कंडीशन 3 वर्ष की हो जाएगी, सेम कंडीशन 3 वर्ष की, और सेम कंडीशन 4 वर्ष की, और सेम कंडीशन 5 वर्ष की, यानी कि जितनी वर्ष होगी सेम यही कंडीशन होंगी, यही तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चन को करने के बाद आपका एक चैप्टर क्लोज होता है, फिर आपके बचते हैं किस्त वाले प्रश्न। जो किस्त वाले प्रश्न होते हैं इनको अच्छे टीचर्स नहीं कराते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत नहीं कराते टीचर, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, और बिना सूत्र के करना तो नामुमकिन होता है। लेकिन मैं आपको बिना सूत्र के ही इनको ऐसा सॉल्व करना सिखाऊंगा, बिल्कुल जेन्युइन तरीका, बिल्कुल नया तरीका। शायद ये आपने किताबों में नहीं पढ़ा हो अभी तक, किताबों में नहीं आते क्वेश्चन। सबसे बड़ी बात है किस्त वाले क्वेश्चन आपकी छोटी मोटी जो किताब होती है उन किताबों के अंतर्गत नहीं आते किस्त वाले क्वेश्चन। वहाँ सिंपल इंटरेस्ट के अंतर्गत आ जाते हैं, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में किस्त वाले प्रश्न नहीं आते। छोटी छोटी किताब होती है जो पब्लिकेशन, छोटे पब्लिकेशन होते हैं उसमें नहीं आते। जैसे हम बड़ी किताब लाओ तो उसमें आपको मिल जाएंगे, बाकी छोटी किताबों में चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत एक क्वेश्चन नहीं देखने को पढ़ने को मिलेंगे। सिर्फ आपको बड़ी किताब के अंतर मिलेंगे, या फिर कोई किसी यूट्यूब पर मिलेंगे, तो वो भी आपको कैसे मिलेंगे, वो भी आपको सूत्र से मिलेंगे। बाकी आपको कोई ऐसा तरीका नहीं होगा जो आपको बिना एक्स और बेसिक लेवल से इसको बता सके भाई क्या चीज़ होती है। ये सिर्फ आपको स्टार मैथ पे ही पढ़ने को मिलेगा। तो प्यारे साथियों, आशा करूंगा कि ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, अच्छे से आपने इसको रीड किया होगा, और कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को स्किप कीजिएगा, वापस से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। जो भी नहीं आई और फिर भी नहीं आए वीडियो समझ में, कोई भाई ऐसा हो जाता है कि कोई क्वेश्चन आप समझ नहीं, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, स्टार मैथ क्लासेज कामा। देखो मैं आपको बताऊं, जो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आप डिस्कस कर सकते हो स्टार मैथ क्लासेज कामा। देखो स्टार मैथ क्लासेज कामा, स्टार मैथ क्लासेज कामा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे चैनल का लोगो मिल जाएगा, तो उस पर आप ज्वाइनिंग करके जैसे आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपको लोगो मिल जाएगा। वहाँ पे आप इसमें डिस्कस कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं इस चैनल से, तो आप भी इस चैनल से जुड़ सकते हो। बहुत सारे विद्यार्थी इस चैनल में आपस में डिस्कस करते आप भी इसमें कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से आपको इसमें पढ़ाया जा रहा है, और बहुत ही शानदार। जैसे कोई क्वेश्चन आप पर नहीं हो रहा भाई, जैसे कोई विद्यार्थी बताता है उसको ठीक है, नहीं बताता है तो फिर मैं अगली वीडियो में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे आपको समझ में आ सके। और जो विद्यार्थी रीट 2022 की तैयारी कर रहा है, जो विद्यार्थी रीट 2022 की तैयारी कर रहा है, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा, ये समझो बहुत ज़्यादा गोल्डन चांस है इस चैनल से जो पढ़ने का, क्योंकि साइकोलॉजी आपको पढ़ने को मिलेगी, आपको हिंदी पढ़ने को मिलेगी, और आपको इसमें जीके तो पढ़ने को मिल रही है, और आपको मैथ भी पढ़ने को मिल रही है, वो भी बिना एक्स बिना सूत्र के। तो देखो एक ही चैनल पर आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाए तो कम है क्या? देखो आपकी हिंदी की और साइकोलॉजी क्लास नहीं लगाई जा रही, क्योंकि आपका अगर अच्छा रेस्पॉन्स रहेगा तभी, जब आप चाहोगे कि सर इनकी भी क्लास लगाए तभी हम आपको इनकी क्लास लगाएंगे, वरना इनकी क्लास नहीं लगाएंगे। आपकी जीके की और आपकी मैथ क्लास आपको पर डे ही पढ़ने को मिलेगी। तो प्यारे साथियों, आशा करूँगा एक बार आप इस टेस्ट सीरीज को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा, जीके वाली को और मैथ वाली को, जिससे आपका कुछ अच्छा हो सके, आप जो एग्ज़ाम दो शायद उसमें पास हो सको, अच्छे से आपका सिलेक्शन ले सको। देखो रीट 2022 का मेन एग्जाम होगा, प्री एग्जाम, उसमें तो कम जीके आएगी, लेकिन जो मुख्य परीक्षा होगी जिसमें आपका सिलेक्शन होगा अध्यापक पात्रता के बाद, फिर आपका जिसमें 90 से 120 नंबर तक का जीके आपका आएगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होना है। सेकंड ग्रेड पुलिस के लिए और अन्य एग्जाम के लिए, जैसे वीडियो जैसे एग्जाम के लिए राजस्थान जी के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप इस चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। तो प्यारे साथियों, आशा करूँगा सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें अंतर वाले प्रश्न पढ़ेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।